हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 11.1। इस प्रश्नावली का ये जो वीडियो ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां से लेकर के जितने भी प्रश्न है सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? तो चलिए इसमें देखिए, जो आपका 8वां क्वेश्चन है इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, किस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी एक रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, इसका फिगर आपके बुक में बना हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें पहला बताना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, उस जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल बताना है। दूसरा बताना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है उसके बाद से कितना बढ़ाया जाता है। कह रहे हैं कि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया जाए तब जो उसका क्षेत्रफल नया वाला बनेगा हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है ना, कि वो कितना दूरी और आगे बढ़ जाएगा जब उसका रस्सी 5 से 10 मीटर बढ़ा दिया जाएगा तब। ठीक, तो देखिए इसमें फिगर बना लेते हैं। तो एक वर्गाकार कोई एरिया है। ठीक है, वर्ग का मतलब कि ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ की जो भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो ये हमने एक वर्गाकार बना लिया ये। ठीक है, ये हमारा वर्ग के आकार का ये हो चुका है। ठीक, इधर भी 15 मीटर भुजा हुआ है ना, तो ये भी 15 मीटर, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। ठीक, मेन चीज है कि इस 15 मीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो वर्गाकार ये जो भुजा हो गया, इसका ये जो आपका कोना है ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक, इतना बात तो समझ में आया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे, इसके कोने पर एक यहाँ पर खूंटा गाड़ दिया जाता है। ठीक है ना, अब खूंटा से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी, तो इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए कि ये इसकी जो लंबाई है ये 5 मीटर है। ठीक है, इसका लंबाई ये 5 मीटर है। ठीक, यहाँ पर घोड़ा बांधा हुआ है, तो घोड़ा चरते चरते जो अगर तान करके इसको अगर खींच करके घोड़ा अगर चरेगा तो भी कितना चरेगा, ये इतना ही दूर तक चर सकता है ये। ठीक है ना, इतना ही दूर तक ये चर सकता है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है ना? तो अगर यहाँ से ये आपका 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, मतलब इसका जो त्रिज्या होगा वो 5 मीटर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है, ये 5 मीटर होगा। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का बनेगा। ये वर्ग का एक भुजा है। ठीक है, एक कोण है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कोण, और इसमें जो इसका त्रिज्या बनेगा वो 5 मीटर बनेगा। इतना बात समझ में आया? तो चलिए फर्स्ट नंबर हल करते हैं। तो क्या कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है, तो इसलिए ये पूरा एक त्रिज्या खंड बन जा रहा है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए हल तो इसमें आपका त्रिज्या r बराबर r, त्रिज्या को r से देते r बराबर में 5 मीटर। ठीक, उसके बाद से थीटा बराबर में 90 डिग्री। क्लियर हुआ ना? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360 और पाई r स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री 360 हो जाएगा, गुणे में पाई का मान, तो पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला इस सेकंड में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो जब इसमें नहीं दिया हुआ है तो 22/7 रख लेते हैं, 22/7। r का मान 5 है तो r स्क्वायर है तो 2 बार रख देते हैं, 5 गुणे 5। ठीक, 9 एकम 9, 9 चौका 36। ठीक है, 0 से 0 खत्म, तो 1/4 गुणे में ये आपका 22/7 गुणे में 5 × 5 = 25। ठीक है, 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 का 5 हो जाएगा, 11 दूना 22, 5 × 27, और नीचे आपका 7 दूना 14, 2 गुणे 7 रखिए ताकि इसको काटने में और आसानी हो। ठीक, तो 2 से अगर इसको काट दे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटे तो 2 एकम 2,
2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और उसके बाद से बचा 1, 2 सते 14, 2 पचे 10। फिर से काट देते हैं 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 इकानम 7 बचेगा 6, तो हो जाएगा 67, 7 9 63, तो 63 हो जाएगा, बचेगा 4, तो दशमलव लगा लेते हैं तो 45 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा और उसके बाद से आपका बचा 3, 7 चौका 28 मीटर क्यूब। अच्छा इसमें एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन में क्यूब लगाया जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है, फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड में क्या कर रहे हैं कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल की वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर पहले 5 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था, मतलब रस्सी था, तो ये इतना पूरा ये वाला इतना जगह हो जा रहा था, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके जगह में वृद्धि कर दी जाती है, अब रस्सी 10 मीटर कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक ये 5 मीटर था, अब रस्सी को और बढ़ा दिया गया है, तब ये इसका जो जगह है वो और बढ़ जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 5 मीटर ये भी ले लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर हो जाएगा। अब इसमें इसका तो एरिया मालूम है, अब ये वाला जो बचा हुआ एरिया है ये कितना है, इसमें ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पूरा नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये तो इतना निकल ही गया है, ये इतना, ठीक है। अब ये जो नया वाला एक्स्ट्रा जगह मिला है इसका हमें एरिया बताना है, ठीक। तो चलिए कैसे बताएंगे, देखिए। तो सिंपल इसमें हमें क्या कर देना है, तो अब क्या करें, रस्सी बढ़ाने के बाद से त्रिज्या, ठीक है, रस्सी बढ़ाने के बाद त्रिज्या, ठीक है। तो पहले वाला जो इसका त्रिज्या हमने क्या माना था, स्मॉल आर, अब ये बढ़ाने के बाद से फिर त्रिज्या ही माना है, दोबारा हमें क्या करना है, त्रिज्या ही मानना है। तो इसके लिए हम कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला किसका आर है, ठीक है, ये वाला किसका आर है और ये वाला किसका आर है, ठीक है। इस छोटे वाले का आर है ये स्मॉल आर, बड़े वाले का आर है ये कैपिटल आर, ठीक है। तो अब इसमें त्रिज्या कितना हो जाएगा, अब पहले 5 था, अब 10 मीटर, ये 10 मीटर, ठीक है। कोण आपका वही रहेगा, थीटा बराबर में आपका 90 डिग्री, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब फिर से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो अब लिख देंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पूरे का पहले क्षेत्रफल, उसमें से ये छोटा सा घटा देंगे, बस ये निकल जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला कितना, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला थीटा बटे में 360 पाई, और इस बड़े के लिए जब ये फॉर्मूला लगा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर। अब इसमें से घटा देंगे कौन, ये छोटे वाले का, तो हो जाएगा कितना, तो थीटा बटे में 360 और पाई, छोटे के लिए आर कितना हो जाएगा, आर से स्मॉल आर, ठीक। अब इसमें देखिए, तो थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 पाई, ये दोनों कॉमन हो रहा है तो ले लेते कॉमन, तो थीटा बटे में 360 पाई कॉमन में आ चुका है, ये आपका आर स्क्वायर और माइनस का ये स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका मान कितना है, कैपिटल आर का मान कहाँ है, 10 है, तो यहाँ रख देंगे। देखिए पहले यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री बटे में 360 और पाई का मान, इसमें देखिए क्या रखना है, पाई का मान छोटे वाले में, यहाँ पर देखिए 3.14, तो यहाँ पर पाई का मान 3.14, ठीक है। अब इसके जगह पे 10 का स्क्वायर माइनस में, फिर इसके जगह पे कितना हो जाएगा, आर का मान स्मॉल आर 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, 9 चौका 36, तो हो जाएगा 1/4 गुणे 3.14, और ये हो जाएगा 10 धाम में 100 माइनस का ये 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर चलिए काट ही देते हैं, तो 4 से अगर इसको काट दें तो 0 दशमलव, पहले 0 फिर दशमलव, अब ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साथ में ले लेते हैं, तो 4 सते 28, 4 सते 28 बचेगा आपका कितना, 3, तो 4 8 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 34, तो बचेगा 2, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 4 5 20। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा
75, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा करके लिख देते हैं। तो चलिए इसका जब हम यहाँ पर हमने देखिए गुणा किया है तो ये 58.875 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 58.875, और ये क्या था, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास ये 35 mm है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित तार की लंबाई कितनी है और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या कहना चाहता है उसको आम भाषा में। तो कोई वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार मतलब ये आपका वृत्ताकार है, ठीक है। कोई वृत्ताकार है जिसमें हमें ब्रूच बनाना है, ठीक है। ब्रूच क्या होता है, ये शायद कोई कपड़ा उपड़ा टांगने वाला ये आइटम है, ठीक है। जो महिलाएं हैं वो उन लोगों से पता कीजिएगा कि ब्रूच क्या होता है, ठीक है। हालांकि हमने तो इसका फिगर भी देखा है, फिगर से भी हमको नहीं समझ में आ रहा है ब्रूच का रियल लाइफ में यूज क्या है, ठीक है, वो हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। बस ऐसा समझिए कि कोई ब्रूच है जो कि इस तरीके से वृत्ताकार है, ठीक है। और वृत्ताकार में क्या है कि इसमें ये वाला भी आपका तार से ही बना हुआ है, ठीक है। ये वाला भी आपका तार ही है, ये भी एक तार है, ये भी तार है, इस तरीके से 5 ये वाला तार है, ठीक। जिसको क्या है, ये आपका व्यास है, ये भी व्यास है, तो इसमें 5 व्यास है, और इस 5 व्यास की जो लंबाई है वो 35 mm है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो 5 इसमें व्यास है, ठीक है, 35 mm की लंबाई है, और ये क्या है, ये एक परिधि टाइप का है। तो परिधि के फॉर्मूला से इसका क्या करेंगे, इसका लंबाई निकालेंगे। तो ये पूरी लंबाई, ये व्यास की पूरी लंबाई सभी को जोड़ देंगे, बस तार की लंबाई निकल जाएगा। सिंपल है ना। चलिए अब इसमें कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये वाले जो 5 आपके जो तार हैं इसको 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये वाला एक तार और ये वाला दूसरा तार, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये बन जा रहा है ना, ये कोण बन जा रहा है, ये एक त्रिज्या खंड हो जाएगा, ये दूसरा त्रिज्या खंड हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल ये 10 त्रिज्या खंड है, ठीक, गिन के आप देख सकते हैं। ये फिगर आपके बुक में भी बना हुआ है, वहां से भी समझ सकते हैं, मन हो तो यहाँ से भी समझिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक। इतना बात क्लियर है। तो पहले हमें इसकी लंबाई टोटल बतानी है, तो देखिए लिखते हैं हल। तो हमें क्या बताना है, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ये वाले जो तार हैं जो इसके व्यास हैं, ठीक है, जिसको हम डी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि डी बराबर में ये 35 mm है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर में ये आपका हो जाएगा 35 का आधा हो जाता है आर, तो 35/2 mm। हालांकि आर का यूज इसमें अभी आएगा 2πr में। तो ये चीज़ इतना क्लियर हुआ ना। अब इसमें देखिए, तो तार की लंबाई हमें बताना है। तो ये जो 5 व्यास हैं 35 mm के, तो 5 तो व्यास से हैं, और साथ ही साथ ये वाले पूरी परिधि की लंबाई हमें चाहिए, ठीक है। तो व्यास कितने हैं, टोटल 5 है, ये जो रेखाएं हैं ये 5 है, तो 5 व्यास हैं, ठीक है। और सभी की लंबाई कितनी है, 35 mm है, प्लस में ये पूरा परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला कितना होता है, 2πr होता है। अब हल कर देते हैं। 5 × 25 का 5, 5 × 15 और 2 17, प्लस में 2 गुणे, और पाई का मान 22/7 रख लीजिए, 22/7 कहीं पर दिया तो नहीं, इसमें नहीं दिया है। और आर का मान यहाँ से रख लीजिए, ये हो जाएगा 35 में हो जाएगा 2, ठीक है। 7 × 7 और 7 × 35, 2 × 2 2 1 रही, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 175 प्लस में 11 × 2 = 22, ये हो जाएगा 22 गुणे 5, 22 × 25 110। तो ये हो जाएगा 175 प्लस में 110, तो ये हो जाएगा 285 mm। इसकी टोटल लंबाई निकल गई, ठीक है। तो आसान था बिल्कुल ही। चलिए तार की लंबाई तो निकल गई, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। अब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक। ये चीज कैसे करेंगे, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड, तो ये जो त्रिज्या खंड है ये सभी सभी, ठीक है, इसी का हमें ये पूरा क्षेत्रफल सभी का निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक बात कह रहा है, इसमें क्या बात कर रहा है कि वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये सभी के सभी जो त्रिज्या खंड दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी सभी आपस में बिल्कुल बराबर है, ठीक है।
तो अगर आप एक का त्रिज्या खंड निकाल लेते हैं तो सभी सभी आपस में बराबर है, ठीक। मन करे तो 10 से गुणा करके सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक का निकाल देंगे, बस सभी का हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर कहाँ से, यहीं से हल कर देते हैं, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए यहीं से हल करना शुरू कर देते हैं, ठीक। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें देखिए ये कुछ ना कुछ इसका कोण होगा ना, ये वाला जो आपका त्रिज्या खंड है इसका जो कोण होगा कुछ ना कुछ तो ही करेगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। ये सभी का मिल करके जो इसका केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का, ठीक है। एक केंद्र पर जो आपका कोण बनता है वो टोटल कितना, 360 डिग्री का ये कोण बनता है, ठीक है। तो इसका और इसका ये 10 मिल करके केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे, 10 मिल करके 360 डिग्री, ठीक। तो जब 360 डिग्री बनाएंगे तो बस यहीं से काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि 10 त्रिज्या खंड मिल करके केंद्र पर, 10 त्रिज्या खंड से केंद्र पर बनने वाला कोण, 10 त्रिज्या खंड, त्रिज्या बराबर में 360 डिग्री, ठीक। तो एक त्रिज्या खंड से, त्रिज्या खंड से केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, तो टोटल कितना है, 10 है ना। तो 10 मिलकर कितना बना रहे हैं, 360 डिग्री बना रहे हैं। तो एक मिलकर कितना बनाएगा, तो 360 बटे में 10 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इससे आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो एक कोण कितना बना रहा है, 36 डिग्री का कोण बना रहा है। एक जो त्रिज्या खंड है, एक त्रिज्या खंड 36 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये वाला मान लेते हैं, इस त्रिज्या खंड का जो कोण होगा यहाँ पर ये 36 डिग्री हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर हो रहा होगा ना। अब आ जाइए, तो यहां लिखेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए इधर आ जाते हैं, तो यहां पर अब कर देते हैं। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे आर का मान यहाँ से ये 35 बटे में 2 गुणे 35 बटे में 2, ठीक। तो 36 का नाम 36, ठीक है, एक बार में। तो हो जाएगा 1 बटे में 10 गुणे 7 पचे 35, ठीक है। और 2 से ये 11 बार में खत्म हो जाएगा। तो 11 पचे 55, 55 गुणे 35, तो ये हो जाएगा 55 गुणे 35 और बटे में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से इसमें कहीं पर हम क्या करते हैं कि भाग करके और इसका गुणा कर देते हैं, या फिर पहले ही गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 55 35 पहले गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। चलिए इन दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 19 25। तो 1 बटे में 10 पहले सही है, ये हो जाएगा 19 25 बटे में 2, ठीक है। अब 2 से इसको काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10 बटे में ये वाला 10, ठीक है। तो 10 से जब भाग करेंगे तो 1 0 है, तो यही वाला दशमलव आगे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 96.25, और ये क्या है, सेंटीमीटर mm, अच्छा mm है, तो mm, और ये क्षेत्रफल है तो mm स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए इसमें एक चीज़ और, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर बुक के हिसाब से लाना है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं बुक में जैसा इसमें आंसर आ रहा है वैसा एकदम सेम टू सेम चाहिए, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से आप चाहें तो इसको ना करके आप इतना भी कर सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 7 35, ठीक है। अब 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखिए बटे में यहाँ पर लिख लीजिए 4, ठीक है। और 7 पचे 35 का यहाँ लिखिए 5 पचे 35 का यहाँ पर 5 बचा है 3, 7 पचे 35 और 3 38, ये इतना, ठीक है। ये भी आपका इतना सही है, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बट ये वाला करिएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान हमने पूरा दशमलव तक निकाला है। ये मामला थोड़ा आधे अधूरा रह जाता है, जो कि आपके बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मन कर वैसे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। ताने मतलब कि जो छाता होता है उसमें लोहा लगे होते हैं ना, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे करके, तो वही इसमें बात कर रहा है, ठीक है। तो 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है सभी आपस में बराबर है।
तो कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप बुक में देखेंगे तो इसमें दो फिगर बना हुआ है। ठीक है, पहला फिगर है आपका छतरी का, दूसरा फिगर उसके साइड में बना हुआ है। ठीक है, छतरी को अगर ऊपर से देखेंगे, ठीक है, छतरी को अगर ऊपर से आप देखेंगे तो एकदम से सपाट दिखेगा। ठीक है, हालांकि ऐसे होता है, बट हाँ मान लीजिए यहाँ पर कहता है ना कि सपाट मानते हुए, मान लीजिए कि वो एकदम से वृत्ताकार टाइप का है। ठीक, वैसे मान करके इसमें हल करना है। तो उसमें मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है फिगर उसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये छतरी का वृत्ताकार पार्ट हो गया और इसमें 8 ताने हैं। ठीक, तो ये मान लेते हैं कि एक ताना हो गया और इधर ये दूसरा ताना हो गया। ठीक, इधर ये आपका तीसरा ताना और ये आपका चौथा ताना, फिर इधर से आपका 5वां और ये आपका 6ठा ताना, फिर इधर ये 7वां और इधर आपका 8वां ताना। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। इतना बात तो क्लियर है ना, ये हमने ताने सब बता दिए। अब इसमें कह रहे हैं कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, इनकी ये सभी कह रहे हैं कि इसको आप त्रिज्या मान लीजिए जिसका लंबाई है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 45, ये जितने भी हैं तो 8 के 8 45 सेंटीमीटर का त्रिज्या मान करके इसको हल कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये मान लेते हैं पहला ताना है और ये मान लेते हैं दूसरा ताना है। ठीक है, किसी का भी हम आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का ये वाला जो आपका क्षेत्रफल है, ये सभी इसका आप मान बताइए। ये इसमें सिंपल सा ये बात कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर थीटा कितना बना है इसका मान चाहिए, कितने डिग्री का। ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का। कोण कितना डिग्री का बना है ये चीज हमें चाहिए। तो ठीक है, लिखते हैं हल। आर बराबर तो दिया है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ये इतना तो दिया है। ठीक है, डिग्री हमें चाहिए। तो देखिए ये वाला, ये त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड और ये और ये और ये सभी मिलकर के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहे हैं, सभी को अगर मिला दिया जाए तो 360 डिग्री, जैसे अभी हमने बताया है सेम उसी तरीके से ये भी हल होगा। तो ये सभी कोण मिल करके 360 डिग्री के बन रहे हैं। तो एक कोण का मान कितना होगा, तो देखिए इसमें कितना ये पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आठों त्रिज्याखंड मिल करके, आठों त्रिज्याखंड से बना कोण, आठ त्रिज्याखंड से केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तब एक ये 8 आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और गणित में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक त्रिज्याखंड का से, एक त्रिज्याखंड से केंद्र पर बना कोण मतलब थीटा बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 360 बटे में 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। तो इसको अगर आप काटेंगे तो 6, पहले आप 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 9 36। ठीक, और उसके बाद से ये हो जाएगा 90 बटे में 2, तो बराबर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो एक का जो मान है ये 45 डिग्री का है। इतना बात तो समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना, हमें इसी का त्रिज्याखंड बताना है। तो देखिए लिख देते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई का मान, इसमें दिया तो नहीं है, कहीं कर नहीं दिया है। पाई का मान हमें 22 बटे में 7 रख लेना है, गुणे आर का मान कहाँ है, इसमें आर का मान यहाँ पर 45 डिग्री, 45 गुणे 45। ठीक, तो इसमें देखिए, तो ये आपका 5 से कट जाना चाहिए, 5 9 45, 5 7 35 और बचेगा 1, 5 दूना 10। ठीक है, 36 दूना 72, 2 का 36 बार में हो जाएगा,
और 2×22। ठीक, अब इसमें और कुछ है कटने वाला, तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, 11×9 = 99। 3 से ये वाला कट सकता है, 3×3 = 9 और 3×3 3×2 = 6। ठीक है, चलिए ऊपर 11×3 = 33 हो जाएगा, 33। और नीचे में क्या है, ये 7 है और नीचे ही में ये 12 भी है, तो 12×7, फिर ये वाला 45, तो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 5×5 = 25 का 5 हो जाएगा, और 5 को 20 दूना 40, 2 42 का 2 हो जाएगा, और 4 चौके 16 और 4 20, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके बुक में बहुत ज़्यादा इसको काटा ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर 3 से काटेंगे सबसे पहले, तो ये तो यही वाला कट जाएगा भाई, 3×3 3×3 और 3 चौके 12। ठीक है, अब 11 से इसमें गुणा कर देते, 11×5 = 55 का ये हो जाएगा 5, 11×2 = 22, 5 = 27 का हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, फिर 11×2 = 22, ये हो जाएगा 22 बटे में 7 चौका 28। इतना ही करके आपके बुक में छोड़ दिया है, तो हम भी छोड़ दे रहे हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना ही आंसर आ रहा है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 11वां। ठीक है, कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। ठीक है, एक कार है, इसमें 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। ठीक है, उसको घुमाया नहीं जाता, मान लीजिए उस पर गर्दे वर्दे पड़े हैं। ठीक है, वाइपर का क्या मतलब होता है, जो गाड़ी के शीशे पर उसको साफ करने के लिए इस तरीके से घूमता है ना, वही आपका वाइपर होता है। ठीक है, लगभग सभी को पता होगा। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वाइपर क्या होता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से। तो इसमें कह रहा है कि ये जो वाइपर है जितना डिग्री साफ कर देते हैं उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक वाइपर है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये लंबा है। अब इधर से क्या होता है, ये साफ इसी तरीके से साफ होगा ना, ऐसे। ठीक है, अब ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये 25 डिग्री है, तो ये भी आपका 25 सेंटीमीटर है। ये लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो यही वाला यहाँ आया है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 115 डिग्री का बना है। ठीक, तो ये वाला जो एरिया निकल जा रहा है ना, ये वाला एरिया कितना है, यही चीज हमें बताना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर बताते हैं, सिंपल लिखिए हल। ठीक, और इसकी लंबाई मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, r बराबर में आपका है 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। थीटा बराबर में कितना है, 115 डिग्री है। ठीक है, तो वाइपर के साथ, अब ये जो वाइपर है इसके साथ जो क्षेत्रफल बन रहा है उसी को हमें बताना है। तो ये क्या त्रिज्या खंड बन जा रहा है, तो लिखेंगे कि वाइपर से बना त्रिज्या खंड बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा त्रिज्या खंड का, थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 115 बटे में हो जाएगा 360, पाई का मान 22 बटे में 7 गुणे आर का मान 25 गुणे 25, ऐसे हो जाएगा। ठीक, मान सभी हमने रख दिया, 25 यहाँ से आया है और पाई का मान 22/7, थीटा का मान 115। अब चलिए काट लेते हैं, 115 ये 5 से कट जाएगा इजीली। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 3 15, फिर ये भी 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10। चलिए एक बार और इसको लिख लेते हैं, फिर इसको फिर से काट देंगे, तो हो जाएगा 23 बटे में आपका हो जाएगा 72 गुणे 22 बटे में 7 और 25 गुणे 25 625, 2 से 11 बार में और 2 से ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से तो 11 3 33 का 3, 11 दूना 22 और 3 25 गुणे 625 बटे में आपका 7 7 6 42 का 2 हो जाएगा, और 7 तरीका 21 और 4 25, ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो 625। तो चलिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये 15 81 25 आ जा रहा है, 15 81 25 बटे में हो जाएगा 252। ठीक, तो ये कितना निकल गया, ये निकल गया केवल एक का। ठीक है, एक वाइपर का क्षेत्रफल ये निकल गया। ठीक है,
हमें बताना है दो वाइपर का, तो दोनों वाइपर का क्षेत्रफल दोनों क्या है, दोनों समान ही है। यहाँ पर कह रहा है ना कि किसी कार के दो वाइपर, ठीक है, और दोनों की जो लंबाई है ये 25 सेंटीमीटर, डिग्री 115 डिग्री, ठीक है। तो जब दोनों का क्षेत्रफल समान है तो एक का अगर ये इतना है तो दूसरा का भी इतना ही होगा, ठीक है। तो इसी का दोगुना कर देंगे तो गुणे में 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इससे आपको इससे काट देना है, तो ये हो जाएगा 15, 8, 1, 2, 5 और बटे में 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 126 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। दोनों का क्षेत्रफल हो गया ये, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 12वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक। अब इसमें आपको क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए सिंपल, इसमें क्या कहता है, कोई लाइट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइट है, ठीक है। अब इसको जब जलाया जाता है, जब इस लाइट को जलाया जाता है तो ये 16 किलोमीटर दूरी तक इसका प्रकाश जाता है, ठीक है। इसका जो प्रकाश है 16.5, ठीक है, 16.5 किलोमीटर इसकी प्रकाश जाता है, ठीक है। और ये भी कैसे जाता है, ये कुछ त्रिज्या खंड टाइप का जाता है, कुछ ऐसे जाता है ये, जैसे टॉर्च को जलाते हैं ना, तो टॉर्च में ऐसा ही इसका फोकस निकलता है ना, उसी तरीके से इसका भी निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 80 डिग्री का बना रहा है, ठीक, यहाँ पर एक है। तो बात समझ में आया ना। तो ये जब इसका जो त्रिज्या खंड में, ठीक है, कह रहा है ना कि 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है, ठीक है। तो इसका जो प्रकाश है ये 16.5 किलोमीटर तक जाता है, जो कोण बनता है वो आपका ये 80 डिग्री का बनता है। और 16.5 किलोमीटर प्रकाश कैसा बनता है, एक त्रिज्या खंड टाइप का ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसी का क्षेत्रफल हमें बता देना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। तो चलिए इसमें हल करते हैं, लिखते हैं हल। और थीटा बराबर में 80 डिग्री, ठीक, त्रिज्या आर बराबर में 16.5 किलोमीटर, ठीक। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान कितना है 80 डिग्री, बटे में आपका कितना हो जाएगा 360, पाई का मान वहाँ से 3.14 रखना है, आर का मान यही वाला ये 16.5 गुणे स्क्वायर है तो 2 बार रख देंगे 16.5, क्लियर है ना। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 36, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 9 36, तो ये आपका आ जाएगा 2 बटे में 9 और ये है 3.14 गुणे, फिर इसका भी, इसको आप ऐसे करिए 16 लेकर के 5 लगाइए, उसके बाद से नीचे 10 कर दीजिए। कैसे, ये दशमलव हटा 1 रख दिए, दशमलव से 1 अंक है तो 1 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 16 5 लिखिए, ठीक है, दशमलव है 1 अंक, दशमलव से 1 लगा दी, ठीक है, दशमलव से 1 अंक है तो 1 0 ऐसे हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम दशमलव में कर देते हैं, ठीक है। तो 9 से 2 में जब आप भाग करेंगे, 9 से 2 में भाग करेंगे तो दशमलव आके यहाँ पे 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, मतलब 2 ही आता रहेगा, ठीक है, 4 अंक तक लेकर के छोड़ दीजिए। तो ये 0.22222, ठीक है, गुणे, फिर ये 3.14 गुणे, अब ये हो जाएगा 165 गुणे 165 बटे में 100, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, तो इन सभी का सबसे पहले ऊपर वाले का इन सभी का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करना इजी है, एकदम से इजीली हो जाएगा, बट इसमें गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर करके लिख दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये गुणा करने के बाद से ये इतना सारा आ रहा है, तो इसमें देखिए सबसे पहले, तो जब इसमें हम इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 अंक के बाद 4 और 2 6 अंक के बाद से दशमलव लगाना होता है, तो ये 3 यहाँ नहीं रहेगा, 3 और 3 6 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा,
तो आ रहा है कि 0.697708, ये इतना आ रहा है इन दोनों का गुणा। उसके बाद से फिर इन दोनों का गुणा 27,225, ये हो जा रहा है 27,225, 27,225 है भाई, ये हो जाएगा 27,225 बटे में ये 100, ठीक है। तो 100 से इसमें आप भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.697708 गुणे, इसमें जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 27 और 2, तो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो दशमलव में 25 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना सारा करने के बाद से ये हमारा कितना आया है 189947, तो ये आ जा रहा है 189947, 189947 और 825 ये इतना आ रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर दशमलव बाद से 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव बाद से 4 अंक है, मतलब कि 6 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आंसर आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर में है ना, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है, 13 नंबर है। इसमें कह रहा है कि एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। अब वो जो डिजाइन है वो यही वाले डिजाइन है ये, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है ना, तो बने हुए हैं। यदि मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है, अब त्रिज्या कैसे मालूम चलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र भी होगा, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, फिर ये भी त्रिज्या हो गया, और ये भी त्रिज्या हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। अब तो क्लियर हो रहा है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर है, तो ये सभी जो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये सभी 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत बताइए, ठीक है। ये जो डिजाइन बने हुए हैं ये किनारे किनारे, इसका पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। उस क्षेत्रफल निकालने के बाद से कह रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर, उसको बनाने में 0.35 रुपये लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें इससे गुणा कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी के सभी 6 जो डिजाइन है ये समान है, ठीक है। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही ये जो 5 है सभी के हो जाएंगे, ठीक। तो सभी का क्षेत्रफल निकालना है, और सभी का हमें सभी डिजाइनों को बनने में लागत कितना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए 1 का निकाल करके 6 से गुणा कर देंगे, बस सबका हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे इसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हल जो इसका त्रिज्या r है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है ना, 28 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखिए 28 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका ये कोण कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए इसको, तो ये 1 2 3 4 5 6 थे, ये जो 6 त्रिज्या खंड है सभी में यहाँ पर कुछ ना कोण बना है ना, ये सभी ये कोण बना है। तो 6 त्रिज्या खंड को अगर एक पास में कर दिया जाए तो इस केंद्र पर सभी क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। तो जब केंद्र पर कोण बनाएंगे तो टोटल ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का, ठीक है। अभी हमने आपको बताया इस टाइप का हमने 2 क्वेश्चन बता दिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 6 डिजाइन मिल करके केंद्र पर बना कोण, 6 डिजाइन मिलकर केंद्र पर बना कोण। तो 6 डिजाइन मिलकर कितना कोण बनाएंगे, 360 डिग्री, ठीक। तब एक डिजाइन मिलकर केंद्र पर बना कोण बराबर में 360 बटे में 6, ठीक है, 6 के 36, ठीक है, 6 बार में, तो 6 और ये वाला एक 0, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात क्लियर हुआ ना इतना। अब इसमें आ जाइए,
तो इसका कोई एक ले लेते हैं, तो मान लेते हैं यही है इसका, ये 60 डिग्री का कोण हो गया और ये त्रिज्या कितने है पर 28 डिग्री का है। ठीक, और हमें इसका ये जो वृत्ताखंड है, ठीक है, इस वृत्ताखंड का हमें एरिया बताना है। तो वृत्ताखंड का एरिया बताने के लिए क्या करते हैं, तो इस पूरे त्रिज्या खंड में से हमें केवल इसका मान बताना है। तो पूरे त्रिज्या खंड का मान कितना होता है, तो पूरे त्रिज्या खंड में से ये वाला जो त्रिभुज है इसके मान को घटा देंगे, बस ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल केवल एक ही का निकाले ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनस कितना कर देना है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर और ये साइन थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 बटे में 360। पाई का मान कितना इसमें रखने के लिए दिया है, कहीं पर दिया है, नहीं दिया है, तो 22/7 रख लेंगे, 22/7 गुणे आर का मान, आर आपका 28 है, तो ये हो जाएगा 28, स्क्वायर है तो 2 बार 28 हो जाएगा, माइनस 1/2 और आर का मान 2 बार यहाँ पर भी रख लेंगे, 28 गुणे साइन थीटा का मान, तो थीटा की जगह पे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1/6 गुणे 22/7 गुणे, और इसमें यहाँ पर कट रहा है तो इसको भी काटिए लेते हैं। ठीक है, 7 के नाम 7, 7 चौका 28, ठीक है, फिर 2 के नाम 2 और 2 14 दूना 28। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 22 चौका 88, 88 गुणे 28, और उधर माइनस में इससे आपका ये खत्म, तो 14 गुणे 28 गुणे साइन थीटा का मान अंडर रूट में, साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3/2। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा कितना 2 3 6 और 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 4 गुणे 2 8 और बटे में आपका 3, माइनस में इधर आपका कितना हो जाएगा, तो 14 गुणे 14 और फिर गुणे अंडर रूट 3 का मान यहाँ पर देखिए 1.7 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करके रख देते हैं। तो चलिए इसका आ जा रहा है 12 32 बटे में आपका 3 है, माइनस, अब इसका हो जाएगा 14 गुणे 14 196.17, अच्छा गुणे में 1.7 ऐसे रहेगा। ठीक, अब इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, तो देखिए, तो चलिए इसका हमने किया है, तो ये 333.2 आ रहा है, तो ये हो जा रहा है ये 32 बटे में 3 माइनस का 3 बटे में 1 लिख करके 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 बटे में 3। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जब हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 32 बटे में 3, तो 12 32 बटे में हो जाएगा 3, माइनस में 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 6.999 बटे में आपका 3। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करा देते हैं, तो जब माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो दशमलव लगा करके 0 करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 4, फिर अब इसके बाद से 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 2 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा ना तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, 9 3 12, 3 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, और बटे में आपका ये 3। ठीक है, और उसके बाद से आपका ये दशमलव भी रहेगा। इतना बात क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से ये वाला जो इतना एरिया निकला है ये केवल एक का, ठीक है, केवल एक ये वाला जो वृत्ताखंड है इसका एरिया निकला है। तो और हमारे पास कितना टोटल 5 है ना, तो कुल मिला कितना है 6 है, तो इसमें सिंपल 6 से गुणा कर देंगे, बस टोटल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे
6 कर देंगे, तो लास्ट में करिएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। 3 कम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। सिंपल, अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, दशमलव है तो दशमलव लग गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना फिर से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो इतना निकला है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया क्या, ये जो डिजाइन है इस सभी का क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल ये इतना निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें कह रहा है तो 6 डिजाइन को जो क्षेत्रफल निकला है वो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये 0.35 रुपया खर्चा आया है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल कितना खर्चा आएगा, तो सिंपल आपको लिख देना है यहाँ पर कि कुल खर्चा या फिर खर्च कुछ लिख दीजिए। तो कुल खर्च निकालने के लिए 0.35 से गुणा कर दीजिए 464.8 में, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके लिख दे रहे हैं। तो चलिए, जब इसका हमने गुणा किया था 162.680, इसका आ जा रहा है 162.680, ठीक है। ये आपका रुपए, और यही सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये इतना, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट वाला क्वेश्चन बचा उसको देखिए। अब देखिए लास्ट में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये तो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है तो निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा सही है यही हमें बताना है। तो थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, r जो इसके त्रिज्या है, मान लेते हैं कि r त्रिज्या बराबर में ये r दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल R, और थीटा बराबर में कितना दिया है, p डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है कि थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा का मान कितना है, p डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 360, तो 360 है, ठीक है। और पाई का मान, तो पाई तो इसमें दिया ही है, तो पाई इसमें दिया ही है। आर का मान यहाँ पर कैपिटल R दिया हुआ है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इस तीनों में से कौन सा है, तो कहीं पर 360 दिया ही नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले में दिया है तो 2 पाई R दिया है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है, एक जगह आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2 कर दिया है, और इसको क्या क्या दिया है, 720 कर दिया, ठीक है। तो 36 दूना 72 होता है ना, तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 36, और ये वाला 0, तो ये हो जाएगा p बटे में 360 और पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका ये C नंबर सही है, ठीक है, C नंबर सही है। तो C नंबर सही है, लगा लीजिएगा बस इस तरीके से आपका। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रश्नावली था 11.1 ये हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद से कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए, क्या इसका 12वां पढ़ाया जाए या फिर कोई और पढ़ाया जाए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा।